हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड्स की कुछ इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ जैसे कि फिजिकल, थर्मल एंड एरोहाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ग्रेन की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स की डिज़ाइन के लिए हमें ग्रेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि शेप, साइज, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी, एंगल ऑफ रेपोज, इन सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसका नॉलेज रिक्वायर्ड है। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं शेप एंड साइज़। किसी भी ग्रेन का शेप जो है वो उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म के साथ अटैच होता है या फिर ज्योमेट्रिकल फॉर्म से कनेक्ट होता है, और किसी भी ग्रेन का जो साइज़ है वो ये दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर ग्रेन के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है या फिर कितना स्थान का घिराव उस पर्टिकुलर ग्रेन के द्वारा किया गया है, ये उसकी साइज़ को बताता है। और उसकी साइज़ को हम लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। शेप और साइज़ जो है ग्रेन का वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सीड की ग्रेडिंग में। यानी कि जब हम सीड ग्रेडिंग करते हैं तो हम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे करते हैं? ग्रेन की शेप एंड साइज के बेसिस पे हम सीड ग्रेडिंग करते हैं। सीड की जो साइज और शेप है उसको हम सीड स्फेरिसिटी एंड इक्विवेलेंट डायमीटर के द्वारा भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्फेरिसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के स्फेयर का सरफेस एरिया का रेशियो ग्रेन के सरफेस एरिया के साथ, यानी कि स्फेरिसिटी का मतलब होगा कि एक पर्टिकुलर स्फेयर के सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो ग्रेन के सरफेस एरिया के साथ होगा, तो उसे स्फेरिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या है? एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में यानी कि यूनिट वॉल्यूम में टोटल वेट ऑफ द ग्रेन इन किलोग्राम ही क्या कहलाती है? बल्क डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में ग्रेन का टोटल क्या वेट है और वो किलोग्राम में होना चाहिए, इसे हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं। बल्क डेंसिटी को हम जनरली 1 लीटर मेजरिंग सिलेंडर और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की सहायता से मेज़र कर सकते हैं। बल्क डेंसिटी जो है वो ग्रेन में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मॉइस्चर कंटेंट में परिवर्तन होगा तो बल्क डेंसिटी में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है ट्रू डेंसिटी। ट्रू डेंसिटी का मतलब है कि एक वॉल्यूम में कितना टोटल मास है ग्रेन्स का, यही ट्रू डेंसिटी है। ट्रू डेंसिटी जो है उसे हम मल्टी वॉल्यूम पिक्नोमीटर की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी और पोरोसिटी जो हैं वो, इनकी नॉलेज क्यों आवश्यक है, इनको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की सहायता से हम डिफरेंट ग्रेन्स की स्टोरेज, हैंडलिंग, सेपरेटिंग, ड्राइंग सिस्टम में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनके डिज़ाइन हम तैयार कर सकते हैं, उनकी डिज़ाइन की स्टडी की जा सकती है। पोरोसिटी का क्या मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इन द बल्क ग्रेन, जो पर्टिकुलर जो सीड लॉट होता है ग्रेन का, उसमें वो स्पेस जो कि ग्रेन के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जाता है, उस स्पेस का परसेंटेज पोरोसिटी कहलाता है। पोरोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रू डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन ट्रू डेंसिटी इंटू 100। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है एंगल ऑफ रेपोज। जो डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं उनकी फ्लोटिंग कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती हैं और इसे एंगल ऑफ रेपोज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्यों ज़रूरी हैं? फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज़ की सहायता से हम स्टोरेज बिन, होपर्स, इन सब के डिज़ाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर ग्रेन की फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा तो हमें स्टोरेज के जो जहाँ पर स्टोरेज किया जाता है वहाँ की स्ट्रक्चर्स को हम आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रेशियो सरफेस पे लगने वाले नॉर्मल फोर्स के साथ को ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट आती हैं ग्रेन्स की थर्मल प्रॉपर्टीज़।
डिफरेंट टाइप के जो रॉ फूड्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप के थर्मल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग, जिससे कि उनकी प्रोसेसिंग फर्दर की जाती है। किसी भी ग्रेन की या फिर किसी भी प्रोडक्ट के टेम्परेचर में चेंज होना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कितना टेम्परेचर में चेंज होगा, कितनी हीट से वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम इंक्लूड करते हैं स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसे ही स्पेसिफिक हीट टर्म दिया जाता है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट थिकनेस में कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रही है, उसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी का मतलब है कि किसी भी मटेरियल या प्रोडक्ट को हीट जो है वो कितनी तेज़ी से पेनिट्रेट कर पा रही है, कितनी तेज़ी से उसे पेनिट्रेट कर रही है, उसे हम टर्म देते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी बहुत आवश्यक है ताकि हम टेम्परेचर से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। नेक्स्ट आती हैं एरो एंड हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेन। एरो का मतलब एयर से रिलेटेड एंड हाइड्रो का मतलब वाटर से रिलेटेड, यानी कि डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हैंडलिंग और प्रोसेसिंग में आजकल एयर और वाटर का भी यूज़ किया जाने लगा है। एयर और वाटर के यूज से जो इंजरी होती है, ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम जो इंजरी होती है वो कम देखी गई है और ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है बाकी सब कैरियर की तुलना में। इसके अलावा एयर और वाटर को डिज़ायरेबल प्रोडक्ट से अनवांटेड मटेरियल्स को सेपरेट करने में भी हेल्प मिलती है और ये एक न्यू आइडिया है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में लेस इंजरी होती है, ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है और डिज़ायरेबल प्रोडक्ट से हम अनवांटेड मटेरियल्स को सेपरेट कर सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के एरो हाइड्रोडायनेमिक बिहेवियर को जानने के लिए हमें फ्लूइड मैकेनिक्स का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही वो फिजिकल फैक्टर्स जो कि एरो हाइड्रोडायनेमिक बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए।